अब हम एक्सरसाइज 1B देखते हैं पेज 5 पे। इसमें हमें ये कहा हुआ है, पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमने इनको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। इसने हमें ये फॉर्म कौन सी दी हुई है, ये कौन सी फॉर्म है? अभी 3 नोटेशन हमने पढ़ी ना, ये सेट बिल्डर नोटेशन दी हुई है इसने, और हमसे कहता है कि इसको किस में लिखो, टेबुलर में। तो टेबुलर फॉर्म कौन सी थी, उसमें क्या होना चाहिए, ब्रैकेट होने चाहिए, कॉमास होने चाहिए, और सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, और सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो पहले में कहता है m बराबर है x सच दैट x इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जितने भी प्रेसिडेंट गुजरे हैं उनके नाम, तो ये तो रटने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है। पाकिस्तान जब से बना है, कब बना था पाकिस्तान? 1947 में। तो जो पहला प्रेसिडेंट था, पता है उसका नाम क्या है? कायदे आज़म तो गवर्नर जनरल थे ना, इस्कंदर मिर्ज़ा, ठीक है, ISKANDER, इस्कंदर मिर्ज़ा। उसके बाद प्रेसिडेंट बने अयूब खान, याहिया खान, फिर उसके बाद हैं ज़ियाउल हक, ठीक है। उसके बाद फारूक लगारी, उसके बाद रफ़ीक तारड़ जी, लिखते जाओ साथ साथ, कोई मसला नहीं। परवेज़ मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ के बाद कौन बना था भाई, ये तो याद होगा, आसिफ अली जरदारी ना। फिर कौन बना? ममनून हुसैन, और आजकल कौन है? आरिफ अलवी। तो ये पाकिस्तान के तमाम प्रेसिडेंट्स के नाम होगा। यह जो हमारा पहला था थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। पाकिस्तान के तमाम प्रेसिडेंट्स के नाम, ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे, ठीक है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। अब आगे आ जाए, आगे आ जाए, देखिए मेरी बात गौर से सुने। अगला x, ये कॉलन भी लगा सकते हैं, ये लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। कॉलन को वेयर पढ़ते हैं, सच दैट भी पढ़ सकते हैं। x वेयर x इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6। x इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6। तो वानिया आप बताएं क्या लिखूं मैं, अब क्या स्टार्ट करूं लिखना? पहला नंबर क्या लिखूं मैं? 1 लिखूं, ठीक है। फिर 2, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस, वेरी गुड, क्योंकि हमने 6 से आगे नहीं जाना, ठीक है। अब आएगा था y वेयर y इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 से क्या मुराद होगी? जो 3 से मल्टीप्लाई होता हो, यानी कि 3 के टेबल में आता हो, 3 के टेबल में आता हो, ठीक है। रशीदा आप बताएं क्या लिखूं? नहीं लिखूं क्या मैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये तो चलता जाएगा ना, 30 के बाद 33 आ जाएगा, 33 के बाद 36 आ जाएगा, तो ये तो ख़त्म नहीं होगा। तो जब सेट ख़त्म नहीं होता फिर हम उसके आगे डॉट 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 लगा देते हैं। इसका मतलब है इसी तरह चल रहा है। इसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इसको फिर क्या कहते हैं? यानी इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम गिन नहीं सकते।
चलते जाएंगे ना, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, ये तो जितनी गिनती है उतना चलते जाएं। तो जिस सेट के एलिमेंट्स बहुत सारे हो फिर हम सारे नहीं लिखते, डॉट 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 लगा देते हैं। तो ये इनफाइनाइट है, तो फिर ये कौन सा है? ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट की नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। तो फाइनाइट उसको कहते हैं जिसके एलिमेंट्स हम बता सके कितने एलिमेंट्स हैं। और इनफाइनाइट, फाइनाइट का मतलब ये होता है महदूद। महदूद किसको कहते हैं? जिसको गिन सकें। इनफाइनाइट का मतलब होता है नॉट फाइनाइट, जिसको ना गिन सकें। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट है, ये वाला फाइनाइट है, वैसे ही बता रहा हूं, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, फिर आगे चौथा सवाल है, सेट बी इज n वेयर n इज एन इवन नंबर लेस देन 10। n को इवन नंबर होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए। इवन नंबर होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए। अलवीना आप बताएं। हैं? हाँ? 8। हाँ हाँ, बस ठीक है। तो आगे 10 आएगा, लेकिन हमने 10 से कम लिखने। ठीक है, 2, 4, 6, 8, वेरी गुड। आगे x इज अ नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड लेस देन 20। देखिए, डिविजिबल बाय 3 या मल्टीपल ऑफ 3 एक ही मतलब है। 3 का मल्टीपल हो, जो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 पे डिवाइड भी हो जाएगा। तो वो नंबर जो 3 से डिवाइड होगा, यानी वही जो 3 का मल्टीपल होगा, लेकिन कैसा मल्टीपल हो? 20 से कम हो। ठीक है, 20 से कम हो। आप बताओ भैया रीबा, बैठ के। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस एक रह गया ना, 18 भी तो आएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। x such that x is a planet in the solar system। ये तो मैंने आपको कराया था, ये हमारी बुक में मौजूद है ना। कौन से पेज पे प्लैनेट्स मौजूद हैं? कहाँ मौजूद हैं? पेज नंबर 2 पे। सही है, तो लिख लेंगे सारे प्लैनेट्स के नाम। चले अहमद आप बताएं, नाम बता दें, 1 2 में लिख लेता हूँ। सबसे करीब जो प्लैनेट है सन के, वो कौन सा है? मरकरी, वीनस, ठीक है, अर्थ, ठीक है, ये आप लिख लें। आगे बाकी सारे लिख लें। ठीक है, अच्छा ये लिख लें। अब दो सेट इसके आगे और हैं, आप बुक में देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं, आप खुद लिखें। 7वां है F, बुक खोलें, पेज नंबर 5। 6 तक हम पहुंच गए ना। 7वां है F इज इक्वल्स टू x such that x is a day of the week। x is a day of the week। तो डे ऑफ द वीक में क्या आएगा भाई? आपका क्या नाम है? हमार। तो क्या क्या कौन कौन से आएंगे इसमें? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थर्सडे, ठीक है, वेरी गुड। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये क्या हो गए? वीक के डेज के नाम हो गए। आप जरूरी नहीं है मंडे से शुरू करें, जिसका दिल करता है सैटरडे से शुरू कर दे, जिसका दिल करता है फ्राइडे, लेकिन 7 के 7 दिनों के नाम आने चाहिए। तरतीब बदलने से सेट पे कोई फर्क, यानी इसी सेट को, ये जो मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, अगर मैं 5 4 3 2 1 लिख दूं फिर भी सही है। मैं अगर 1 3 4 2 5 लिख दूं तब भी, लेकिन बेहतर ये होता है हम तरतीब में लिखें। सही है, लेकिन तरतीब बदलने से सेट पे फर्क नहीं पड़ता। आखिरी सवाल है, Q इज इक्वल टू Y सच दैट Y इज द नेम ऑफ 3 कंट्रीज बिगिनिंग विद B। 3 ऐसे कंट्रीज के नाम बताओ जो B से शुरू होते हो। किससे शुरू होते हो? B से शुरू होते हो। एक तो हमारे पड़ोस में थोड़ा सा दूर है, कौन सा है? बांग्लादेश। और बाली। बाली कंट्री है, मुझे नहीं पता। और कोई? भूटान है ना, बेल्जियम है, हैं, ब्रुनाई है, ठीक है,
याद उर्दू में लिख लो, बांग्लादेश, भूटान, बेल्जियम, ब्रुनाई, और भी कोई आपके जहन में आता है तो वो भी लिख लीजिएगा, ठीक है। बहरीन भी है, ठीक है। आपने किसी 3 के नाम लिखने। तो ये एक्सरसाइज 1 भी हमारी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में, यानी कल जुमे का दिन है, कल छुट्टी है, फिर हम नया पढ़ेंगे हफ्ते के दिन और नया शुरू करेंगे। अभी आप ये काम उतार लें।